हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल संकल्प क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी। तो आइए हम शुरू करते हैं क्लास 10th की एपी टॉपिक 1। टॉपिक 1 में हम जानेंगे फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है और कोई एपी है या नहीं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक 1 से। हमारा क्या है टॉपिक फर्स्ट में हम जानेंगे कि फर्स्ट टर्म निकालना, कॉमन डिफरेंस निकालना और यह भी पता करेंगे कि कोई एपी है या नहीं है। तो मान लीजिए कोई क्वेश्चन है 6, 9, 12, 15 डैश 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 डैश। तो ये बताना है इसमें फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और एपी। तो देखिए कैसे बताते हैं। तो फर्स्ट टर्म के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म ये जो पहली वैल्यू है ये फर्स्ट टर्म है। क्या है फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म का मतलब होता है ए। तो ए यहाँ पे 6 है। अब हमें यहाँ पे बताना है कॉमन डिफरेंस मतलब डी। तो डी के लिए क्या होता है, डी के लिए होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म हमारा ये है, सेकंड टर्म हमारा 9 है और फर्स्ट टर्म ये 6 है। तो माइनस कर दिया तो 9 - 6 3। क्या आ गया हमारे पास 3 आ गया। ये हो गया हमारा डी। इसको क्या बोलेंगे कॉमन डिफरेंस डी। तो आपको फर्स्ट टर्म निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। आप कोई भी क्वेश्चन दिया है ये पता करना है कि ये वास्तव में क्या है, हमारा एपी है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए 9 - 6 करेंगे 3 आएगा। 12 - 9 करेंगे 3 आएगा। 15 - 12 करेंगे तो 3 आएगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, 9 में से 6 गया 3 आया, 12 में से 9 गया 3 आया, 15 में से 12 गया 3 आया। तो इन सब का कॉमन डिफरेंस क्या है, इन सभी का कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। तो जब कभी भी कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो दिया गया क्वेश्चन जो क्या होता है वो हमारा एपी के फॉर्म में होता है। तो आई होप आपको टॉपिक 1 समझ में आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक 2 की बात करते हैं। टॉपिक 2। तो टॉपिक 2 में हम ये देखेंगे मिसिंग वर्ड या मिसिंग नंबर और नेक्स्ट टर्म। टॉपिक 2 में हम ये समझेंगे मिसिंग नंबर्स और नेक्स्ट टर्म। तो आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है 1, 3, 5, 7 डैश डैश डैश, ठीक। और एक और क्वेश्चन मिसिंग वर्ड के लिए 2, 26 आइए हम टॉपिक 2 को समझते हैं। टॉपिक 2 में हम ये जानेंगे कि नेक्स्ट टर्म कौन सा होता है और मिसिंग नंबर कैसे निकालते हैं। जैसे टॉपिक 2 है तो टॉपिक 2 में हम इसके बाद बताना है 7 के बाद नेक्स्ट टर्म कौन सा होगा और ये मिसिंग नंबर्स बताने हैं। तो हम देखते हैं इसका सोल्यूशन। नेक्स्ट टर्म के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम ए पता करेंगे। तो ए हमारे पास है, यहाँ 1 है। फिर डी पता करेंगे, डी हमारे पास 3 - 1 यानी 2 है। डी हमारा क्या है 2 है। ए की वैल्यू 1 आ गई और डी की वैल्यू 2 आ गई। अब नेक्स्ट टर्म के लिए क्या करेंगे, जो लास्ट में ये नंबर दिया है, जो लास्ट में जो नंबर दिया होता है उसमें डी ऐड कर देते हैं। डी की वैल्यू जो भी आती है वो ऐड करते चले जाते हैं। जैसे यहाँ पे 2 आया तो इसमें क्या करेंगे, इस 7 में हम 2 ऐड करेंगे। इस 7 में हम 2 ऐड करेंगे तो 7 और 2 क्या आ गया 9। ये हमारा नेक्स्ट टर्म हो गया। अब इसके आगे नेक्स्ट टर्म, इसमें फिर 2 ऐड करेंगे तो जैसे इसमें 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 11 आ गया। तो ये हो गया नेक्स्ट टर्म निकालने का तरीका। अब हम देखते हैं मिसिंग नंबर। तो मिसिंग नंबर के लिए क्या करेंगे, आप लेट कर लीजिए। मिसिंग नंबर के लिए आप करिएगा लेट कर लीजिए। मान लीजिए पहली वैल्यू ए है, ये बी है और ये सी है। तो इस तरह के ए बी सी के फॉर्म निकालिए। तो जो ये जो बीच वाला होता है, तो जैसे 1, 2, 3 नंबर है तो 3 नंबर के बीच का ये पार्ट है। तो बीच वाला जो होता है उसको मान लिया हमने बी। तो बी = होगा a + c यानी फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे b = है a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 26 है डिवाइडेड बाई 2। इन दोनों को ऐड कर दिया 28 आ गया डिवाइडेड बाई 2। ये 14 आ गया। क्या आ गया हमारे पास 14 आ गया। तो ये जो 14 आया है ये b 14 आया तो b हमारा यहाँ था, तो यहाँ पे 14 हो गया। ये मिसिंग वर्ड हो गया। एक ये हमारा b क्या आ गया 14 आ गया। इसी तरह सेम इस क्वेश्चन में देखते हैं। इसको मान लीजिए a है, ये b है, ये c है, ये d है। सेम वही काम करेंगे। पहले 3 नंबर लेंगे, पहले इन तीनों नंबरों को लेंगे, पहले इन तीनों नंबरों को लेंगे तो a b c। तो यहाँ से b कैसे पता चलेगा, b = a + c बाई 2। b की वैल्यू यहाँ पे 13 है, b की वैल्यू यहाँ पे 13 है। 13 = a + c बाई 2। तो a + c 13 × 26। a + c की वैल्यू क्या है 26। अभी हमें a और c की वैल्यू पता चली है, इसकी मिसिंग नंबर्स नहीं पता चले। अब हम नेक्स्ट जो है ये नेक्स्ट जो 3 पार्ट है, नेक्स्ट 3 पार्ट है। अब ये नेक्स्ट 3 पार्ट है, इनको हम लेंगे। तो सेम वही फार्मूला लगाएंगे। जो बीच वाला है यानी c जो है इनके और इनके सम के 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो c = b की वैल्यू यहाँ 13 है और d की वैल्यू यहाँ पे, b की वैल्यू यहाँ पे 3 है डिवाइडेड बाई 2। 13 और 3 16 डिवाइडेड बाई 2 आ गया 8।
सी की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई, सी की वैल्यू 8 आ गई। अब सी की वैल्यू 8 आ गई तो सी की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो सी की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे a प्लस सी इक्वल टू 26, तो a 8 26, तो a इक्वल टू 26 माइनस 8, तो ये 26 माइनस 8 18, a की वैल्यू क्या है 18। तो अब a की वैल्यू हमारे पास मिल गई है, a की वैल्यू हमें मिल गई 18, तो a की वैल्यू हमारे पास है 18 है। b की c की वैल्यू हमें मिल गई 8, तो c की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई 8। तो आई होप आपको मिसिंग नंबर और नेक्स्ट टर्म भी निकालना आ गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक नंबर 3। टॉपिक नंबर 3 में हमें टर्म बताना है। जैसे यहाँ पे 20 टर्म, यहाँ पे 35 टर्म, हमें क्या है फाइंड दी टर्म, फाइंड दी टर्म, फाइंड दी टर्म, फाइंड दी टर्म। तो टर्म यहाँ पे 20 होगा, 10 होगा, 7 होगा, 11 होगा, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह के टॉपिक को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो आइए हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो देखिए एपी हमारा दे रखा है, एपी इक्वल टू 1, 5, 9, 17। आप चेक भी कर लीजिएगा कि ये एपी है या कि नहीं। 5 में से 1 गया 4 बच गया, 9 में से 5 गया 4 बच गया, 17 माइनस 9, इस तरह से आप चेक कर लीजिएगा एपी है कि नहीं है। यहाँ पे 9 की जगह 13 है, यहाँ पे क्या होगा 13। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले ए मतलब फर्स्ट टर्म, तो ए की वैल्यू 1 है। फिर डी निकालेंगे, डी मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो आ गया 4। अब हमें बताना है टर्म कौन सा 20 टर्म। तो एन की वैल्यू क्या दे रखा है 20, ये हमारा एन की वैल्यू में क्या दे रखा है 20। तो अब नाउ यूजिंग द फार्मूला, यूजिंग द फार्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस डी एन माइनस 1, इसका यूज करेंगे टर्म के लिए, फाइंड टर्म के लिए इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है, डी की वैल्यू यहाँ पे 4 है, एन की वैल्यू यहाँ पे 20 माइनस 1, तो 1 प्लस 4 और ये हो गया 19, तो 1 प्लस 76 प्लस कर दिया तो 77। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया। देखते हैं नेक्स्ट इसी का एक दूसरा पार्ट। ये क्वेश्चन है फाइंड 35 टर्म। सेम काम करेंगे, ए की वैल्यू हमारे पास 6 है, डी की वैल्यू हो गया 9 माइनस 6, 3 आ गया, एन की वैल्यू यहाँ पे 35 दिया है। तो यूजिंग फार्मूला यूज करिए, ए एन इक्वल टू ए डी एन माइनस 1। ये फार्मूला जो है इस तरह से भी दे रखा है ए एन माइनस 1 डी। तो चाहे आप इस तरह का फार्मूला यूज करिए या इस तरह का फार्मूला यूज करिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। बल्कि हम बताते हैं इसलिए इसको डी को आगे लिख रहे हैं, क्योंकि अगर निगेटिव की वैल्यू आती है तो बच्चे क्या करते हैं, यही डायरेक्ट माइनस कर देते हैं। तो निगेटिव की वैल्यू आ जाती है, इस वजह से हमने डी को आगे कर रखा है। तो यहाँ पे देखते हैं इसका सोल्यूशन। ए की वैल्यू है यहाँ पे 6, डी की वैल्यू है यहाँ पे 3, एन की वैल्यू है 35 माइनस 1 हो गया, तो 6 हो गया, 3 34, 3 से इंटू इसका 3 से इंटू करेंगे, तो यहाँ पे 3 से इंटू करेंगे, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9 और 1 10, 102 प्लस कर दिया तो 108 आ गया। तो आई होप आपको टॉपिक 3 समझ में आ गया। एन की जगह यहाँ पे कुछ भी दे सकता है, 10 20 30 50 60, एन की वैल्यू इसमें एन भी दे सकता है, तो उससे आप घबराइएगा नहीं। सेम फार्मूला यही करिएगा, फाइंड दी टर्म कहिएगा तो यही इसी तरह का फार्मूला यूज करिएगा और सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं, टॉपिक नंबर 4। टॉपिक 4 में पता करना है हाउ मैनी टर्म। क्या पता करना है, हाउ मैनी टर्म पता करना हो या विच टर्म पता करना हो। हाउ मैनी टर्म या विच टर्म का पता करना हो, तो इसका मतलब है हमें एन बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चनों को देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में कहा है हाउ मैनी टर्म आर देयर इन द एपी 6, 10, 14, 18 डैश 174। इस तरह के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए सोल्यूशन एपी दे रखा है, जो पहली वैल्यू है ए की वैल्यू 6 हो गई। अब हम निकालेंगे डी की वैल्यू हो गई 10 माइनस 6, तो 10 माइनस 6 हो गया 4। अब इसके बाद देखिए लास्ट में यहाँ फुल स्टॉप है, तो ये वाली जो लास्ट वाली वैल्यू है वो हमारी ए एन या टी एन होती है। ए एन कहिए या टी एन कहिए, बात बड़ी है। अब हम इसी फार्मूले का यूज करेंगे ए एन और टी एन का, यूजिंग दी फार्मूला ए एन इक्वल टू ए डी एन माइनस 1। तो ए एन की वैल्यू दे रखे हैं 174, ए की वैल्यू 6 है, डी की वैल्यू है 4, एन की वैल्यू हमें निकालनी है -1, 174 6, इसका इससे इंटू किया तो 4n माइनस 4, 174 6 माइनस 4 2, 4n, ये 2 इधर आ जाएगा, 174 माइनस 2 इक्वल टू 4n, तो 172 इक्वल टू 4n, तो 4n इक्वल टू 172, तो n इक्वल टू 172 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 4, 4 4 16, 4 3 12, तो आ गया 43। n की वैल्यू क्या आ गई 43। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। देखते हैं इसका एक नेक्स्ट पार्ट। तो क्वेश्चन है विच टर्म, सेम वही है, हाउ मेनी टर्म का है या विच टर्म का है, सेम वही काम करेंगे। एपी में ए की वैल्यू हमारे पास 3, ए की वैल्यू है हमारे पास 3, डी के लिए सेकंड माइनस फर्स्ट आ गया 5, और यहाँ पे ए एन लास्ट वाली वैल्यू यहाँ पे 88 है। सेम फार्मूला यूज करेंगे, यूजिंग फार्मूला। तो ए एन इक्वल टू ए डी एन माइनस 1, ए की वैल्यू है आपके पास 3, डी की वैल्यू है 5, एन हमें निकालना है, ए एन की वैल्यू यहाँ पे 88 है ये।
88 3 5 एंड माइनस 5, 88 3 और माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 का 2 5 एंड ये माइनस 2 इधर आ जाएगा 88 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 एंड ये हो गया हमारे पास 88 प्लस 2 90 प्लस 5 एंड तो 5 एन इज इक्वल टू हो गया 90 तो एन इज इक्वल टू हो गया 90 अपॉन 5 18 5 जा 90 एन की वैल्यू आ गई 18 एन की वैल्यू क्या आ गई 18 एन की वैल्यू हमारे पास 18 आ गई। यही हाउ मेनी टर्म या विच टर्म का है। तो आप इस तरह से क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक नंबर 5 टॉपिक नंबर 5 में बताना है फाइंड दी एपी। क्या बताना है? फाइंड दी एपी। हमें एपी फाइंड करना है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हमें फाइंड दी एपी। एपी फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? ए और डी होना चाहिए। और इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि एपी निकालने के लिए आपको एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड का आना बहुत ही जरूरी है, जो कि आपने लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में पढ़ा है। यदि नहीं समझ में आता तो हमें कमेंट करिए, तो हम आपको एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे। इस तरह के क्वेश्चनों में क्या होगा, दो इक्वेशन बनेंगे जिनको हमें सॉल्व करना पड़ता है। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि एलिमिनेशन मेथड यूज करिए। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। 8th टर्म ऑफ एपी इज 37। 8th टर्म जो है 37 है। तो 8 टर्म का 37 का मतलब हो गया, तो यहाँ पे 8 टर्म का तो 8 टर्म इक्वल टू 37 है। तो 8 टर्म का मतलब हो गया a प्लस 7d इक्वल टू 37। इसी तरह आपसे कहा कि 10th टर्म, तो 10th टर्म का मतलब हो गया a प्लस 9d। अगर 4 टर्म का है तो a प्लस 3d। अगर 20 टर्म का है तो a प्लस 19d। तो इस तरह से हम करेंगे, ये थोड़ा सा शॉर्ट है। तो यहाँ से देखिए 8 टर्म दिया, ये हमने बना लिया एक फर्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह यहाँ पे देखिए 12 टर्म, क्या दिया 12 टर्म। तो T12, तो T12 का मतलब T12 दे रखा है 57। तो T12 का मतलब हो गया a प्लस 11d 57 इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। यह हो गया a प्लस 7d इक्वल टू 37 इक्वेशन 1, a प्लस 11d इक्वल टू 57 इक्वेशन 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लग रहा है, माइनस कर दिया, ये वैल्यू हमारी कट गई। 7 प्लस का 11 माइनस का 11 माइनस प्लस क्या हो गया, यहाँ पर हो गया माइनस 4d। यहाँ पे माइनस किया तो माइनस का हो गया 20। माइनस माइनस कैंसल, तो 4d इक्वल टू 20। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/4 डिवाइडेड 5। d की वैल्यू हमारे पास 5 मिल गई। अब हम निकालेंगे a की वैल्यू। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, फर्स्ट या सेकंड। a प्लस 7 इंटू 5 37, a प्लस किया 35 37, a इक्वल टू 37 माइनस 35 बच गया 2। a की वैल्यू क्या आ गई 2 और d की वैल्यू क्या आ गई 5। a की वैल्यू हमारे पास 2 पता चल गई, d की वैल्यू 5 पता चल गई। तो AP के लिए a और d का पता होना जरूरी था। अब देखते हैं हम AP कैसे निकालेंगे। 9, तो 9 AP के लिए AP के लिए पहली वैल्यू a की वैल्यू यहाँ पे 2 करेंगे और d ऐड करेंगे। पहली वैल्यू a मिल गई, अब इसमें d की वैल्यू ऐड करेंगे। तो 2 प्लस 5 क्या हो गया, 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 5 17 डैश। तो इस तरह से हमारा AP निकलता है। आइए एक और क्वेश्चन हम समझते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है, तो देखिए यहाँ पे 7 टर्म दे रखा है माइनस का 4। तो 7 टर्म का मतलब हो गया a प्लस 6d इक्वल टू -4 इक्वेशन 1। दूसरा दे रखा है 13 टर्म दूसरा दे रखा है 13 टर्म -16। तो 13 टर्म का मतलब है a प्लस 12d -16 इक्वेशन 2। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 को लिख लीजिए, इक्वेशन 2 को लिख लीजिए, दोनों को सॉल्व करिए। यहाँ माइनस माइनस प्लस, दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, कट गया 6 माइनस 12, तो माइनस का 6, इन दोनों को प्लस किया, प्लस माइनस कितना बचेगा 12, 6 टू 12, तो माइनस d इक्वल टू 2। तो d की वैल्यू आ गई -2, d की वैल्यू -2 आ गई। d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। पुटिंग दी वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन पुट करिए, हम फर्स्ट में पुट कर लें 6 माइनस d की वैल्यू -2, 6 टू 12, ये हो गया, इधर जाके प्लस हो गया, तो 12 -4 क्या आया 8 आ गया। a की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। a की वैल्यू आपकी 8 आ गई, तो a और d पता चल गया, तो AP भी आपको आसानी से पता चल जाएगा। तो 9 AP पहले a की वैल्यू रखेंगे, अब a में d ऐड करेंगे, a में d ऐड करेंगे तो d a हमारा 8 है, इसमें ऐड किया 2, तो यहाँ माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो आ गया हमारा
6। अब इसमें -2 ऐड करेंगे तो 6 -2 माइनस ऐड करने का मतलब तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इसमें -2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4, इसमें -2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 डैश डैश डैश। इस तरह से एपी निकाला जाता है। तो आई होप आज के इस वीडियो में बताए गए सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। नेक्स्ट वीडियो में हम एपी से रिलेटेड और ढेर सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।